नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्। महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदरथे अतप्ते सकायो नमस्ते नमस्ते। प्रभो शक्तिमनहिन्दुराष्ट्राङ्गभूता इमे सादरन्त्वान्नमामो वयम्। त्वदीयाय कार्याय बद्धाकटीयम् शुभामासि सन्देहि तत्पूर्तये। अजय्याञ्च विश्वस्य देहि सशक्तिं सुशीलं जगद्वेन नम्रं भवेत्। सुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गं स्वयं स्वीकृतन्नः सुगङ्कारयेत्। समुत्कर्षनिःश्रेयसैकमुक्रं परं साधनं नाम वीरव्रतम्। तदन्तःस्फुरत्क्षयाधेय निष्ठा हृदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशिम्। विजेत्री क्षणः संगता कार्यशक्तिर्विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम्। परं वै भवन्नेतुमेतत्स्वराष्ट्रम् समर्था भवत्वासि सा ते व्रतम्। भारत माता की जय। ये सब बातें आपको बनारस के गजेटियर में और इतिहासकारों के मध्य में मिल जाएंगी यदि कोई जिज्ञासु उसका खोज करता। हाँ, कामरेड इसको दबाने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो मोमिनों के जो हितैषी ठहरे, इसलिए मैं उनकी बात नहीं करता, मैं उनके इतिहासकारों की बात करता हूँ। पर बाकी भारतवर्ष के जो इतिहासकार हैं उन्होंने इसका उल्लेख किया, अंग्रेजों ने उल्लेख किया और विश्व के इतिहासकारों ने भी इसको उल्लेख किया है। इनको विश्वास न हो, बनारस का गजेटियर देख सकते हैं, सारी चीजें उसमें मिल जाएंगी। सर सैयद अहमद खान जब अपने इस उद्देश्य में असफल रहे तो उन्होंने लखनऊ के भाषण में खूब जहर उगला, कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। मेरठ में 18 मार्च 1888 में भारी जनसभा में दुराष्ट्र का प्रतिपादन किया और कहा इस देश में 2 राष्ट्र हैं, एक हिंदू और दूसरे मुसलमान। हिंदू और मुसलमान दोनों मिल करके कभी भी देश चलाएं ये संभव नहीं है। तीसरी बात उन्होंने कही यह आवश्यक है या तो हिंदू मुसलमानों को दबाएं या मुसलमान हिंदुओं को दबाएं। चौथी बात उन्होंने कही अंग्रेज हमारे सच्चे मित्र हैं, हमें हिंदुओं के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहिए। पांचवी बात इसमें उन्होंने कही कि ईसाइयों के साथ हमें रहना चाहिए, वो अहले किताब हैं, हमें उनका विश्वासी होना चाहिए, हालांकि हम उनका समर्थन नहीं करते। तो इस्लाम और ईसाइयत अलग अलग है तो हम उनका समर्थन नहीं कर सकते, फिर भी वो हमारे दोस्त हैं, और हिंदू वो हमारे दोस्त कभी नहीं हो सकते। और एक बात उन्होंने कही हम संख्या में कम अवश्य हैं लेकिन हमारे भाई यानी पठान भाई
अब अफगानिस्तान से आएंगे, उनके पहाड़ों से आएंगे, मैदानों से आएंगे और बंगाल तक उनकी नदियां बहा देंगे। हम लोग बहादुर कौम है, हम शासन करना जानते हैं, हमने शासन किया है, ये उनकी सोच है। ये पूरा का पूरा भाषा उस समय के सभी समाचार पत्रों में छपा था, इसलिए इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। आज इंटरनेट पे पूरा का पूरा लेक्चर उपलब्ध है, उसको आप देख सकते हैं। पायनियर में छपा है, अन्य अखबारों में छपा है। पायनियर चूंकि मैंने देखा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अन्य अखबारों में भी छपा है, उर्दू में भी छपा और अंग्रेजी में भी छपा। तो ये हमने आपके सामने कुछ चीजें रखी, और जब आप ये पूरा भाषण पढ़ेंगे तो जो भी हिंदू समाज के लोग सामाजिक एकता की बात करते हैं, समरसता की बात करते हैं, सौहार्द की बात करते हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। लेकिन इसके बाद में भी सर सैयद अहमद खान हमारे खिलाफ जहरीले बोल बोल करके भी राष्ट्रीय है, क्रांतिकारी है, समाज सुधारक है, और सावरकर क्या है इन कांगी बांगियों की निगाह में? धर्मांध है। और क्या है? सांप्रदायिक है। सावरकर को कितनी गालियां दी गई, अगर इसको इकट्ठा किया जाए तो एक पूरा टेक्स्ट के रूप में किताब ही बन जाएगी। क्योंकि सावरकर इनके रास्ते के सबसे बड़े रोड़े हैं कि जहां जहां इन्होंने गलत काम राष्ट्र के साथ करने की कोशिश की, वहां वहां इनको सावरकर किया। क्या कांगी क्या बांगी, सबके सामने सावरकर सीना तान करके खड़े रहे। इसलिए सावरकर इनके आंख का कांटा थे, और ऐसा कांटा थे जिसको ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। राष्ट्रीय मुसलमान राष्ट्र, ये बहुत से धोखाधड़ियों में से एक है जो हिंदुओं के साथ की गई। मैं आपको बता, इन मुहम्मदों में राष्ट्र का कॉन्सेप्ट नहीं होता, राष्ट्र की अवधारणा नहीं होती, इनमें उम्मा का विचार होता है। ये शांति दूत हमारे समाज में बैठ करके कुछ कहते हैं और अपने अंदर बैठ करके कुछ कहते हैं, और इनकी भाषा में कहें तो ये अलतकैया कहते हैं, और अलतकैया इनका पावन कर्तव्य है। अलतकैया वो होता है जो हर प्रकार से झूठ बोले जाए, गैर मुमिन को विश्वास दिलाया जाए, यहाँ तक कि कसम भी खा ली जाए अपने दीन की रक्षा के लिए, और इस प्रकार से धोखा देकर शत्रुओं के साथ छल किया जाए, इसको अलतकैया कहते हैं। अब हम बात करते हैं प्रथम स्वाधीनता संग्राम में। प्रथम स्वाधीनता संग्राम में मठ और मंदिरों ने बहुत बड़ा योगदान किया था। मठों के पुजारियों ने, सेवकों ने, भक्तों ने क्रांति में सीधे भाग लिया था, पैसे से मदद की थी, हर प्रकार से मदद की थी। इस प्रकार से हम कहते हैं कह सकते हैं मठ और मंदिरों की बड़ी भूमिका रही। तो इसको नियंत्रित करने के लिए मठ और मंदिरों पर कानून बना करके मठ और मंदिरों के समस्त संपत्ति अपने आधिपत्य में ले ली, और समस्त संपत्ति मंदिरों का सोना चांदी हीरा जवाहरात अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया, और प्रबंधन के नाम पर बहुत ही अल्प धन देते थे। उसमें से आप अपना काम चलाओ। हमारी आय का बहुत हिस्सा वो चर्च को दे देते थे,
मिशनरियों को दे देते थे। मैं आपको बताऊं, भारत के मठ मंदिरों के पास आज भी इतनी संपदा है कि 1 साल तक बिना कुछ किए धरे पूरे भारत का भरण और पोषण कर सकते। तो हिंदुओं को इससे मरहूम रखा गया, उनको निहत्था किया गया और हमारी जमीनें, हमारी आय चर्च को समर्पित की गई, मिशनरियों को दी गई और सारे शोषणकारी कानून तो आज भी लागू हैं जो अंग्रेजों के समय में चल रहे थे। पर इसमें केवल मंदिर को ही छुआ गया, चर्च को नहीं छुआ गया, दरगाह को नहीं छुआ गया, मस्जिद को नहीं छुआ गया। इस प्रकार से एक कानून ला करके हमारे ऊपर अनेक प्रकार के अत्याचार किए और हिंदुओं को आर्थिक रूप से निहत्था कर दिया गया। अब जब आप आर्थिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, अपनी रोजी रोटी में घुस जाते हैं, तो आप संघर्ष क्या करेंगे? आपको अपना जीवन चलाना मुश्किल होगा। समाज की बात आप सोच नहीं पाए। इस प्रकार से हमारी स्थिति थी। हमारे जो साधन थे उसको छीन लिया गया और विदेशों से धन आता था, वो ईसाई मिस्त्रियों को दिया जाता था। ईसाई मिस्त्रियां उससे प्रचार करती थी और वो आज भी आ रहा। मुसलमानों के पास भी अरबादी कंट्रियों से पैसा आता था, आज भी आ रहा। और आकू दौलत का अपने दीन के प्रचार के लिए वो काम करते थे और आज भी कर रहे। इस प्रकार से हमारे बहुसंख्यक समाज दोहरे स्तर पर लड़ना पड़ रहा था। एक तो हमारे अपने साधनों से हमें निहत्था किया जा चुका था, दूसरे हम विदेशी संपदा से मुकाबला कर रहे थे। आप कहेंगे कि आप गलत बोल रहे हैं। मैं प्रमाण के तौर पर कहता हूं, आज भी रेलवे के बाद सबसे ज्यादा संपत्ति चर्च के पास है। क्यों? देश हिंदुओं का था, मंदिर संपदा हिंदुओं की थी, जमीन हिंदुओं के पास चला होनी चाहिए, पर जमीन आज चर्च के पास है। और हिंदुओं की जमीनें क्यों सिकुड़ती जा रही हैं? हम अपने देश में क्यों बेगाने होते जा रहे हैं? अपने जीवन शैली को बचाना दूभर और दुष्कर हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इस विषय पे हमें विचार करना पड़ेगा। और आज आप जो मंदिर से संबंधित कानून है उनको देखिए, तो चीख चीख करके गवाही देंगे किस प्रकार हिंदुओं की संपदा को लूटा जा रहा है। प्रामाणिकता के लिए हर राज्य ने अपने अलग अलग तौर पर कानून बनाए हैं। मुख्य आधार वही है कि ये संपत्ति हिंदुओं के पास न जा करके तब अंग्रेजों के खजाने में जाती थी, आज सरकार के पास जा रही है। और हमारी संपदा को अल्पसंख्यक के नाम पर ये ईरानी और पुरानियों को दे रहे हैं। तो आर्थिक स्थिति से हम कमजोर किए गए। शैक्षिक दृष्टिकोण से जो हम विचार करते हैं, तो भारत की शिक्षा व्यवस्था पर इनकी निगाह 1834 में पड़ गई थी, जब ब्रिटिश कूटनीतिज्ञ, इतिहासकार, लेखक और ब्रिटिश न्यायविद लॉर्ड थॉमस वेलिंगटन मैकाले, भारत है, इसको लॉर्ड मैकाले भी कहते हैं, उसने भारत के समस्त गांवों में, समस्त क्षेत्रों में भ्रमण किया और लंबे समय तक उसने भ्रमण किया। और भ्रमण करने के बाद उसने पाया कि यदि हम इनकी व्यवस्था को छिन्न भिन्न नहीं करते, अगर इनकी व्यवस्था ऐसी ही लागू रही, तो हम कभी भी इनको
समाप्त नहीं कर सकते हैं। आज ये कमजोर हो गए हैं, कल को ये फिर उठेंगे और अपने तंत्र को विकसित कर सकते हैं और इनको हम लंबे समय तक गुलाम नहीं बना सकते। इसलिए 1858 ईस्वी में उसने भारतीय शिक्षा अधिनियम को बनाया और भारतीय शिक्षा को प्रतिबंधित कर दिया तथा संस्कृत भाषा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। उस समय हमारे गुरुकुलों की संख्या 7,32,000 थी। बड़े बड़े शहरों में, छोटे छोटे शहरों में, ग्रामों में सब जगह गुरुकुलीय व्यवस्था थी, जिसमें लगभग सारे विषय पढ़ाए जाते थे। रसायन शास्त्र था, भौतिक शास्त्र था, गणित शास्त्र था, ज्योतिष था, वास्तुशास्त्र था, बहुत से विषय पढ़ाए जाते थे, जिसका उल्लेख एडम विलियम ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में किया, जो एक ब्रिटेन पार्लियामेंट का सांसद था। आज भी इंडिया ऑफिस में जो लाइब्रेरी है उसमें सारी रिकॉर्ड मिल सकते हैं।